नमस्कार साथियों, बहुत ही स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुमार स्टूडियो 688 की वीडियोस में। जैसा कि आपको पता है कि हम मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान पढ़ रहे हैं और हमने मध्य प्रदेश के बहुत सारे पोर्शन को कंप्लीट कर चुका है। अगर आप वीडियो या चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे जितने भी वीडियो एजुकेशन बने आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंचे। तो हम मध्य प्रदेश का पीएससी एग्जाम की मेन फोकस लेके चल रहे हैं और पीएससी के अलावा जो मध्य प्रदेश में दूसरे एग्जाम होते हैं उनका भी हम देख रहे हैं कि उनसे क्या क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं जो आपको एग्जामिनेशन देखने के दौरान आपको मिल जाएंगे। तो आज चर्चा हो गई, आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के मेले। मध्य प्रदेश के मेले झिंगुर सी शकल लेके ये आते हैं मेले, लेकिन लप्पू सी शकल लेके आपको एग्जामिनेशन में बना के चले जाते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि हम उन फैक्टों पे चर्चा करेंगे जिस फैक्ट से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सीधे चले जाते हैं कि मध्य प्रदेश के मेलों में सबसे ज्यादा मेले मध्य प्रदेश में लगते हैं। आपको ध्यान रखना है, टोटल 1400 मेले आपको मध्य प्रदेश में मिलेंगे। ये क्वेश्चन बन सकता है कि मध्य प्रदेश में टोटल मेलों की संख्या कितनी है, तो 1400 तो गिने हुए हैं और भी ऐसे मेले हैं जो नहीं गिने हुए हैं, क्योंकि छोटे मोटे मेले हैं उनको ज्यादा डीपली या ध्यान नहीं दिया जाता, सरकार के संरक्षण में नहीं आता। लेकिन 1400 मेले लगभग सरकार ने गिना है कि 1400 मेले मध्य प्रदेश में लगता है। लेकिन सर्वाधिक मेला आपसे पूछेगा अगला क्वेश्चन, जल्दी जल्दी देखेंगे क्योंकि वीडियो लंबा नहीं करना है। तो उज्जैन में सर्वाधिक मेले लगते हैं जिसकी संख्या है 27, 227 मेले। सबसे कम मेले की बात होगी कि कम मेला कहाँ लगता है, सबसे कम मेले कहाँ लगते हैं, तो आपको बताना है होशंगाबाद में। होशंगाबाद में सर्वाधिक कम मेले हैं और इनकी संख्या है यहाँ 13। तो आपको ये फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो बड़ी दिक्कत हो सकती है आपके साथ, क्योंकि मध्य प्रदेश जो है वो उत्सव का प्रदेश है। हर बात में मध्य प्रदेश में उत्सव मनाया जाता है और इन उत्सवों को लेकर के मध्य प्रदेश में अनेक जातियां संप्रदाय अलग अलग तरीके से अपने अपने मेले मनाती हैं। तो देखेंगे कि मध्य प्रदेश में 1400 मेले हैं, उज्जैन में सर्वाधिक मेले 227 और होशंगाबाद में 13 मेले हैं। प्रथम मेला देख लेते हैं, जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है वो है आपका सिंहस्थ मेला। कौन सा? सिंहस्थ मेला। सिंहस्थ मेला या जिसे कुंभ मेला भी कहते हैं, कुंभ का मेला। कुंभ का मेला, जो कुंभ का मेला है, सिंहस्थ मेला है, ये मध्य प्रदेश के उज्जैन में लगता है और उज्जैन में प्रति 12 वर्ष में लगाया जाता है। 12 वर्ष में एक बार ये मेला लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो बृहस्पति है वो सिंह राशि में आता है प्रत्येक 12 वर्ष में, तब ये मेला लगाया जाता है। दूसरी एक अन्य मान्यता है, वो मान्यता ये है कि यहाँ पर जो सती थी, उन सती जब वो अपने पिता के घर गई, अपमानित हुई, तो वहां से वापस लौटी अपमानित होकर के, वो उसी आग के कुंड में कूदी जहां पर उनके पिताजी यज्ञ करा रहे थे। और वो फिर दौड़ते भागते हुए सारे देश में या जितने भी क्षेत्र थे वहां गई और जहां जहां उनके अंग गिरे वहां पर मेला लगाया जाता है। एक ये मान्यता है। दूसरी मान्यता ये है कि जो अमृत था, वो अमृत की बूंदें, समुद्र मंथन से जो अमृत निकला, वो अमृत की बूंदें जिस जिस स्थान पे गिरी उस स्थान पे मेले लगाए जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सिंहस्थ मेला जो कुंभ का मेला कहलाता है, ये उज्जैन में लगता है, हर 12 वर्ष में लगता है। साथ ही साथ एक फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, वो है आपको ध्यान रखना है कि जो बृहस्पति है वो जब सिंह राशि में प्रवेश करता है तब ये मेला लगाया जाता है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला आपसे पूछेगा तो आपको सिंहस्थ मेला ही बताना है। आपको याद रखना है रामलीला का मेला। रामलीला का मेला जो है भाई साहब वो दतिया में लगता है, दतिया जिले में लगता है, दतिया जिले में लगता है और दतिया जिले की भांडेर तहसील में। ये क्वेश्चन बन सकता है कि दतिया जिले की कौन सी किस जिले में लगता है, तो दतिया जिले की भांडेर तहसील में ये मेला लगता है। और इस मेले की विशेषता है कि इस मेला जो है वो 100 वर्ष पुराना लगभग मेला है। 100 वर्ष पुराना ये मेला आपको देखने का मिलेगा, रामलीला का मेला। और ये दतिया जिले की भांडेर तहसील में लगता है ये मेला। ये आपको बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखना है।
साथ ही साथ इसमें एक चीज याद रखनी है कि ये जो मेला है ये जनवरी से फरवरी माह पूरे 1 माह तक ये मेला लगता है। तो 2 मेले हमने पढ़ लिए। पहला है सिंहस्थ मेला, कुंभ का मेला उज्जैन में लगता है, 12 वर्ष में लगता है। जब बृहस्पति सिंह राशि में 12 वर्षों में प्रवेश करता है तब ये मेला लगाया जाता है। इस मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है। क्षिप्रा नदी के तट पे लगता है, बाबा महाकाल की नगरी में लगता है, उज्जैन में ये मेला लगता है। तो ये सिंहस्थ मेला की बात हो गई। दूसरा मेला है रामलीला का मेला जो दतिया की भांडेर तहसील में लगता है। इस मेले की विशेषता है कि ये मेला 100 वर्ष पुराना है और ऐसी मान्यता है कि ये सबसे ज्यादा पुराना मध्य प्रदेश का मेला है उस क्षेत्र में लगने वाला। और साथ ही साथ याद रखना है कि जनवरी से फरवरी माह तक ये मेला लगाया जाता है। अगला हमारे पास देखेंगे पीर बुधान का मेला। पीर बुधान का मेला, तो पीर बुधान का जो मेला है, पीर बुधान एक संत हुए थे, एक फकीर हुए थे, उनकी याद में ये पीर बुधान का मेला लगता है। और ये कहाँ लगता है तो आपको ध्यान रखना है, ये शिवपुरी में लगता है। और शिवपुरी के गांव पूछेगा तो सावरा गांव या सावरा क्षेत्र में पीर बुधान का मेला लगता है मध्य प्रदेश में। जो पीर बुधान थे उनके बारे में आपको ध्यान रखना है कि ये उनके मकबरे में लगाया जाता है, उनकी समाधि स्थल पे मेला लगाया जाता है शिवपुरी पे, शावरा क्षेत्र में। और ये मेले की आपको विशेषता ध्यान रखनी है कि ये सितंबर से अक्टूबर के माह में ये मेला लगता है और ये मेला भी लगभग 1 माह का होता है। मकबरे में लगाता है, पीर बुधान का मकबरे में लगाया जाता है। अगला मेला हम देखेंगे मध्य प्रदेश में, बहुत इंपॉर्टेंट है। शब्द शायद छोटे हो रहे हैं इसलिए इसको मिटा के हम बड़े बड़े शब्द लिखने की कोशिश करते हैं ताकि आपको देखने में थोड़ी सी आसानी हो सके। इतना तो आपने पढ़ ही चुका है। अगला मेला हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में क्या हो सकते हैं। मध्य प्रदेश के मेले बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन देखने में ये मेले आपको मिलेंगे। पीर बुधान के मेले आपको इसके बाद आपको देखना है नागा जी का मेला। इसका नागा जी का मेला, अकबरकालीन संत थे भाई नागा जी, और अकबरकालीन संत की याद में ये मेला मनाया जाता है और मुरैना जिले में ये मेला लगता है। मुरैना जिले के गांव पूछेगा तो आपको ध्यान रखना है पोरसाव गांव में ये मेला लगता है मुरैना जिले के। और ये 1 माह तक चलने वाला मेला है, लगभग 1 माह तक चलता है ये मेला। और इस मेले की विशेषता है कि इस मेले में पहले बंदर बेचे जाते थे, बंदर बेचे जाते थे पहले, लेकिन अब जो है वो पालतू जानवर भी बेचे जाते हैं। कौन से? पालतू जानवर। पालतू जानवर भी इस मेले में ध्यान रखना है। नागा जी का जो मेला है वो अकबर कालीन मेला है, या अकबर के शासन काल में नागा जी की हुए थे और उनकी याद में ये मेला मनाया जाता है, जो मध्य प्रदेश के मुरैना के पोरसावा गांव में मनाया जाता है। वहां पर ये मेला लगता है। शुरुआती समय में जो पालने वाले बंदर थे, जो पारधी समाज के लोग थे, पारधी जनजाति के लोग थे, वो ये मेले को लगाते थे। लेकिन अभी जो है वो पालतू जानवर इस मेले में आपको देखने को मिलेंगे। पालतू जानवर आपको याद रखना है। तो ये मेला आपको यहाँ ज्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर आपको याद रखने की बहुत आवश्यकता होगी। अगला मेला हम देखेंगे मध्य प्रदेश में जो है वो है उल्दन का मेला। उल्दन का मेला, उल्दन मेला जो है भाई साहब वो सागर जिले में लगता है। सागर जिले में ये मेला लगता है और ये धसान भांडेर नामक नदी के संगम पे लगता है। धसान और भांडेर नदी के संगम में लगता है। नदी के संगम में लगता है। संगम मतलब जहाँ पे धासान और भांडेर नदी मिलती है सागर जिले में, उस जगह में वहाँ उस जगह में ये मेला लगते हैं। और एक और फैक्ट है कि ये जो मेला है वो शिव पार्वती शिव पार्वती का मंदिर है। शिव पार्वती के मंदिर में किसी के समीप लगता है। और ये जो मेला है ये मकर संक्रांति पर आयोजित होता है। मकर संक्रांति पर ये मेला लगाया जाता है।
तो यही जो मेले हैं मध्य प्रदेश में बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आपको याद रखने पड़ेंगे। यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में कौन-सा मेला कहाँ लगता है, किस तरीके से मेले आयोजित मध्य प्रदेश में कराए जाते हैं। तो हम मेलों की चर्चा कंटिन्यू हुई करेंगे, लेकिन अभी हमारे पास फिलहाल थोड़ा-सा वक़्त की कमी है। तो अगले वीडियो में हम और मध्य प्रदेश के मेले देखेंगे, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। इम्पोर्टेंट देखेंगे, सारे मेले हम नहीं देख सकते, क्योंकि बहुत सारा पढ़ा है, मतलब पर्वत जैसा पढ़ा दिए और चींटी से अगर आ जाए तो फिर उतना मज़ा नहीं आता। तो हम कोशिश करेंगे कि वही फैक्ट लेके आएँ जो मध्य प्रदेश में लगभग हर एग्ज़ाम में रिपीट हो रहे हैं। कहीं अलग से नहीं क्वेश्चन आते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को पढ़ा जाएगा जो बार-बार रिपीट हो रहे हैं। और यकीन मानिए जितने भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन एग्ज़ामिनेशन में ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर यकीन ना हो तो पुराने एग्ज़ामिनेशन के क्वेश्चन पेपर उठाइए और हमारे किसी एक वीडियो को उसी टॉपिक से रिलेटेड उठाइए। अगर हमने नहीं पढ़ाए हैं, तो हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने ये इस टॉपिक में छोड़ दिया है या छूट गया है। तो हम ये मान लेंगे कि हमारी रिसर्च में थोड़ी-सी दिक्कत हो रही है, तो हम हमारी रिसर्च को और बेहतर बनाएँगे। फिलहाल हमारी जो रिसर्च है वो अप टू डेटेड है, किसी तरीके की कोई संशोधन की आवश्यकता उनमें अभी तक नहीं है। मैं हर टॉपिक को पढ़ाने के पहले 2-3 दिन का गैप इसीलिए लेता हूँ, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आपको उससे संबंधित मिले, किसी एक बुक से पर्टिकुलर नहीं देखा जाता, बहुत सारी बुकों को मिलाया जाता है। फिर वहाँ से कौन से क्वेश्चन जो अभी तक पूछे गए हैं, बहुत बार-बार रिपीट हो रहे हैं, इस तरीके के क्वेश्चन को देखने का प्रयास होता है। तो मिलते हैं कल और बेहतरीन वीडियो में। अभी तक आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें। साथ ही साथ आप अगर चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल कुमार स्टूडियो 688 को सब्सक्राइब कर लें। उससे होगा ये कि जितनी भी एजुकेशन वीडियो हम इस चैनल में डालेंगे, तो आपको नोटिफ़िकेशन के माध्यम से सबसे पहले प्राप्त हो जाए। अगर आप फ़ेसबुक में हैं, तो हमारे फ़ेसबुक में भी चैनल है कुमार स्टूडियो, उसे भी फ़ॉलो कर लें। इसके 1 घंटे बाद वहाँ पर भी हम वीडियो डालने का प्रयास करते हैं, जिससे जो लोग यूट्यूब में नहीं हैं, वो फ़ेसबुक में आके जुड़ जाएँ और वहाँ पर भी इसका भरपूर उपयोग कर सकें। तो इतनी सारी फैसिलिटी आपको दी जा रही इसलिए कि आप बेहतरीन तरीके से आपकी स्टडी की तैयारी कर सकें। सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। मिलते हैं इसी टॉपिक को अगले वीडियो में देखने के लिए। लगभग हम 1 या 2 वीडियो में से कंप्लीट कर देंगे। ज़्यादा इसलिए नहीं पढ़ाएँगे क्योंकि आप लोग ऊब जाते हैं एक ही एक वीडियो देखते हुए। सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।